हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोज में हम लोग विविध प्रश्नावली क्रमशः संचय का पढ़े थे। इसमें 3 प्रश्नों को हल किए थे। इसके बाद इसके शेष प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको देखें। इसका चौथा सवाल दिया कि यदि शब्द एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचिह्नों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाए तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द होंगे। यानी इसको अल्फ़ाबेट में अगर हम इसको रखें तो ई से प्रारंभ होने वाले शब्द प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं, इसको बताना है। तो इसका हल देखें। एग्जामिनेशन में कुल 11 अक्षर हैं। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 3 11 अक्षर हैं। अक्षरों को क्रम से अगर लिखते हैं तो 2 ए है, पहले ए आ जाएगा, उसका बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई है। ई एक बार आया है। उसके बाद से ई एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई 2 बार आया है, इसको लिख लिए। आई जे नहीं है, के नहीं है, यल भी नहीं है, यम है एक बार। उसके बाद से यन 2 बार है, 2 बार लिख लिए। उसके बाद ओ है एक बार। उसके बाद से यक्स है और टी है। ये 11 अक्षर कुल हो गए। अब ई से प्रारंभ होने वाले शब्द के पूर्व, तो ई से प्रारंभ होने वाले शब्द के पूर्व सभी शब्द ए से प्रारंभ होंगे। देखिए ई के पहले ए है ना, तो जो भी होगा पहले वह ए से ही प्रारंभ होगा। तो हम ए को स्थिर कर देते हैं। तो एक ए को स्थिर कर दिए तो कई अक्षर और बच गया, शेष 10 अक्षर बच गए। 11 अक्षर थे तो 10 अक्षर बच जाते हैं। अब इस 10 अक्षर में देखें आप, शेष 10 अक्षरों में आपका आई 2 बार आता है। ठीक है, यन जो है 2 बार आया है और बाकी सब जो है भिन्न भिन्न है, मतलब सिंगल हैं। तो एक को आप जो है पी मान लीजिए, दूसरे को क्यू बराबर 2 मान लीजिए। अब इन 10 अक्षरों से बने कुल शब्दों की संख्या हो जाता है फैक्टोरियल एन बट्टे पी फैक्टोरियल और इंटू क्यू फैक्टोरियल। ये फार्मूला होता है। इसी में आप जो है इनको रख देंगे तो इन 10 अक्षरों से बने कुल शब्दों की संख्या जो है निकल जाएगा। जो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द के पूर्व सभी शब्द ए से प्रारंभ होते हैं, उनकी संख्या मिल जाएगी। देखें, ये 10 फैक्टोरियल है बट्टे 2 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल। तो नीचे 2 फैक्टोरियल दिया है तो इसको 2 फैक्टोरियल तक तोड़ेंगे 10 को। तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल हो गया। और इसको 2 गुणे 1 कर दीजिए और ये जो है फैक्टोरियल जो है कट गया। अब देखें 2 से 1 कट जाएगा 5 बार में। तो 5 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 बचा। इसका आप गुणा करेंगे तो मिलेगा 90 72 00। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। पांचवा इसका देखें, दिया कि 0 1 3 5 7 तथा 9 अंकों से 10 से विभाजित होने वाली और बिना पुनरावृत्ति किए कितनी 6 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो इसमें देखें कई अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक दिया है। 0 से लेकर 9 तक 6 अंक दिया है और 6 अंक का बनाना है। और वह संख्या जो है 10 से विभाजित होना चाहिए। तो 10 से विभाजित तभी होगा जब इकाई के स्थान पर 0 लिखा जाए, तभी जो है यह 10 से विभाजित होगा और किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो आप देखें, इसको जो हम लोग पहले प्रश्नावली में पढ़े थे 7.1 में, उसकी सहायता से अगर हम इसको करें तो ये मिल जाएगा।
देखें 6 अंक का है। ये 6 हो गया, 6 खाने। यह आपका इकाई का स्थान है, तो इकाई के स्थान पे 0 रखेंगे तभी जो यह 10 से विभाजित होगा। किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, ठीक है। तो एक शून्य तो फिक्स हो गया, तो कई अंक और बचा, 5 अंक बचा। तो इसको आप कितने प्रकार से भर सकते हैं, दहाई को इस 5 प्रकार से। 2 अंक को आपने प्रयोग कर लिया तो क्या कितना बचा, 4 बचा। इसको आप 4 प्रकार से लिख सकते हैं, भर सकते हैं। इसके जो है दहाई, सैकड़ा, हज़ार, आवे को आप जो है 3 अंकों से भर सकते हैं। अब कितने बच गए, 1 2 3 4 प्रयोग कर लिए, 2 बचे। तो इसको जो है 10,000 आवे को आप 2 प्रकार से भर सकते हैं। अब एक ही बचा है तो इसको 1 प्रकार से भर सकते हैं। इस तरह से 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 होगा, 5 चौका 20, 3 60 दूना 120, इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसी को परमुटेशन से भी हम कर सकते हैं। 5 खाना दिया, ये तो फिक्स हो गया, तो यह 1 2 3 4 5 खाना है। 5 स्थानों को 5 अंकों से भरना है, तो 5P5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको परमुटेशन से भी कर सकते हैं। तो देखें, एक तो इस तरह से आप कर सकते हैं, तो जो आपको समझ में आए उसे करिएगा। 5वें का हल देखें आप, देखें 10 से विभाजित होने के लिए इकाई के स्थान पर शून्य लिखा जाएगा। इस प्रकार शेष 5 स्थानों, 5 स्थान बचेंगे, एक फिक्स हो गया तो 5 स्थानों को हम 5 फैक्टोरियल प्रकार से भर सकते हैं। इसको 5P5 भी लिख सकते हैं। 5P 5 प्रकार से भरा जा सकता है। अगर किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं करनी है तो उसको हम परमुटेशन से करते हैं, ठीक है। तो 6 अंक की संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, अब इसको तोड़ लेंगे। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1, 5 चौका 20, 3 60 दूना 120 आ गया। तो पहला हमने आपको खाना के द्वारा बताया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के द्वारा, और दूसरा जो है परमुटेशन से हो गया। दोनों में से जो समझ में आपको आ रहा है उससे आप इसको हल कर सकते हैं। और इसका अगला प्रश्न देखें। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर तथा 21 व्यंजन दिए गए। इस वर्णमाला में 2 भिन्न स्वरों और 2 भिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है। तो आप देखें 5 स्वर हैं, तो 5 में से 2 स्वर लेना है, तो 5C2 हो जाएगा। 2 स्वर लेने के तरीके, और 21 व्यंजन है, तो 21 में से 2 भिन्न व्यंजन लेना है, तो 21C2 हो जाएगा, ठीक। अब देखें 2 स्वर है और 2 व्यंजन है, इससे आपको बनाने हैं शब्द। तो ये 2 स्वर और 2 व्यंजन मिल के 4 हो जाएंगे। इन चारों को हम आपस में 4 फैक्टोरियल प्रकार से इसको हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका शब्दों की रचना जो करनी है उसकी संख्या जो हो जाएगी, कितनी होगी, 4 फैक्टोरियल गुणे 5C2 और गुणे 21C2। इसी को आप हल कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देख लें इसका हल। देखें 5 स्वर में से 2 स्वर चुन लिए तो 5C2 हो गया, और 21 व्यंजन दिया है तो उसमें से 2 व्यंजन चुनते हैं तो 21C2 हो गया। अब 2 स्वर तथा 2 व्यंजन को हम 4 फैक्टोरियल प्रकार से लिख सकते हैं। अतः 2 भिन्न तथा 2 स्वर भिन्न व्यंजन से बने शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5C2 गुणे 21C2 और गुणे या 4 फैक्टोरियल, इसका आपस में गुणा कर दीजिए। देखें यह हो गया 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब बट्टे आर को जो है फैक्टोरियल में लिख देते हैं, तो 2 फैक्टोरियल हो गया। अब 5 में से 2 को घटा देंगे, उसको फैक्टोरियल में लिखेंगे, गुणे 21 फैक्टोरियल, अब बट्टे 2 फैक्टोरियल, और 21 में से 2 को घटा करके फैक्टोरियल में लिख लेंगे, अब गुणे यह 4 फैक्टोरियल। अब आप देखें तो ऊपर वाला मिल गया यह, ठीक है। अब 5 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक तोड़ेंगे, क्योंकि हर में 3 फैक्टोरियल है, कट जाएगा, ठीक है। और 2 से जो है 4 कट गया, 2 बचा। अब देखें
21 फैक्टोरियल को 19 फैक्टोरियल तक तोड़ेंगे तो 21 गुणे 20 गुणे 19 फैक्टोरियल हो गया, बट्टे 2 गुणे 1 गुणे 19 फैक्टोरियल गुणे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल को तोड़ दीजिए, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 19 से 19 जो है कट गया फैक्टोरियल वाला, और 2 से आपका इस 2 से यह 2 कट गया, बच गया क्या 5 दूना 10, यहाँ 5 दूना 10, फिर 21 गुणे 20 गुणे 4 3 12, और हर में कुछ भी नहीं बचा है, इसी का आप गुणा कर दें तो आपका हो जाएगा 50,400। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। इसका 7वां देखें, कह रहा किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं जो क्रमशः 5 तथा 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में विभक्त हैं, अर्थात खंड फर्स्ट और खंड सेकेंड। एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से कम 3 प्रश्नों का चयन करना है और कुल 8 प्रश्नों को करना है, तो एक विद्यार्थी कितने प्रकार से प्रश्नों का चयन कर सकता है। अब देखें 12 प्रश्न कुल हैं, तो 5 तथा 7 प्रश्नों वाले पहले खंड में 5 प्रश्न हैं, दूसरे खंड में 7 हैं, और वह एक खंड से कम न्यूनतम जो है 3 प्रश्नों को चुन सकता है। ठीक है, तो इसके तरीके क्या हो जाएंगे, खंड फर्स्ट से अगर 3 क्वेश्चन चुनता है तो सेकंड खंड से कितना चुनेगा 5, तभी तो 5 3 8 होगा। तो पहला आपका हो जाएगा, पहले से उसने 3 चुना और दूसरे से उसने 5 चुन लिया, कितने में से, ये 5 में से 3 चुना और यह 7 में से 5 चुन लिया, ये पहला हो जाएगा। दूसरा आपका क्या बनेगा, अगर वो 4 क्वेश्चन चुनता है पहले खंड से तो 5C4 हो जाएगा और ये गुणा होता जाएगा, और दूसरे से 7 में से कितना चुनेगा 4 चुनेगा, तभी तो 8 प्रश्न होगा। अच्छा, एक और बन सकता है, जैसे 5 प्रश्न दिया है मैक्सिमम, तो पहले से वो जो है तीसरा प्रकार हो जाएगा, पहले से वह 5 में से 5 प्रश्न चुन ले और दूसरे में से वह नहीं 5 नहीं चुनेगा, नहीं चुन सकता क्योंकि न्यूनतम दिया है ना, न्यूनतम दिया है तो अधिकतम वो 5 चुन सकता है, तो 5 में से 5 चुनेगा और 7 में से वो 3 वो चुनेगा, 3 प्रश्नों को यह चुन लेगा। तो इस तरह से इसके 3 जो है विधि हो गए, और तीनों अब इसका हल कर लें, फिर इसको हल कर लें और इसको हल कर लें, तो एक विद्यार्थी के 8 प्रश्नों को चयन करने की कुल विधि या तरीके मालूम हो जाएंगे। इन तीनों का हल कर लें या तीनों को जोड़ दें, तो इसका देखें हल, देखें प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का ही चयन करना है, जिसकी विधि निम्न है। क्या है, पहला है खंड फर्स्ट से 3 चुनेगा व खंड सेकंड से 5 प्रश्न चयन करने के तरीके। तो खंड फर्स्ट में 5 प्रश्न हैं, तो 5 में से 3 चुन लिया, 5C3 हो गया, और सेकंड से 5 चुन रहा है तो सेकंड में 7 प्रश्न है, तो 7 में से 5 हो गया, 7C5। फिर खंड सेकंड क्या कह रहा है, खंड फर्स्ट से वो जो है 4 प्रश्न चुनेगा और सेकंड से जो है 4 चुनेगा, तभी 8 होगा, तो 5C4 इंटू 7C4 हो जाएगा। खंड थर्ड से वो 5 चुन सकता है, अधिकतम 5 प्रश्न दिया है खंड फर्स्ट में, और खंड सेकंड से 3 चुनेगा, तभी 5 3 8 होगा, तो 5C5 गुणे 7C3 हो जाएगा। अब अतः 8 प्रश्नों के चयन करने के कुल तरीके, इनको आप आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, अब आप देखें, अब फैक्टोरियल में इसको आप तोड़ करके इसको हल करेंगे, तो 5 फैक्टोरियल बट्टे 3 फैक्टोरियल, और 5 में से 3 को घटा के फैक्टोरियल में लिख दिए। उसी तरह से इसको आप करेंगे, 7 फैक्टोरियल बट्टे 5 फैक्टोरियल, और 7 में से 5 को घटा के फैक्टोरियल में लिख दिया गया। पुनः इसको देखें, 5 फैक्टोरियल बट्टे 4 फैक्टोरियल, और 5 में से 4 को घटा के फैक्टोरियल में लिख दिए। पुनः 7C4 को देखें, 7
फैक्टोरियल बट्टे 4 फैक्टोरियल और 7 में से 4 को घटा करके फैक्टोरियल में लिख गया। फिर 5C5 को देखें, जहाँ 5C5 आएगा तो उसका मान जो है सीधे 1 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और नहीं तो देखें ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा बट्टे 5 फैक्टोरियल, 5 में से 5 को घटा कर फैक्टोरियल में लिख लेंगे। फिर इसको देखें 7C3 को, 7 फैक्टोरियल बट्टे 3 फैक्टोरियल, 7 में से 3 को घटा के फैक्टोरियल में लिख देंगे। अब देखें यह आप जो है जो आता है उसको आप नोट कर लेंगे। अब आगे देखें, जो कट रहा है उसको काट देंगे। ये फैक्टोरियल 3 से जो है 3 फैक्टोरियल कट गया, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, इससे यह कट गया, ये कट के 1 हो गया। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है तो यहाँ 1 लिखा गया है, ठीक है। और इस 7 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक आप तोड़ दें तो नीचे जो है 4 फैक्टोरियल आएगा, इससे यह कट जाएगा। अब जो बच रहा है उसको लिख लीजिए, 5 गुणे 4 यहाँ हो गया, 2 फैक्टोरियल को तोड़ दीजिए, 2 गुणे 1 हो गया, 7 गुणे 6 बट्टे 2 गुणे 1, फिर यह कट के 5 बचा। यहाँ आपका जो है देखें इस 3 फैक्टोरियल को तोड़ दिए, 3 गुणे 2 हो गया, तो ऊपर बचा 7 गुणे 6 गुणे 5 प्लस 1, और देखें यहाँ 7 गुणे 6 गुणे 5 बचा अंश में, और 3 फैक्टोरियल को तोड़ दिए, 3 गुणे 2। अब इसको हल करेंगे तो आपका मिलेगा 10 गुणे 21, ठीक है, 175 आधन 35। तो इनको आप जोड़ेंगे, ठीक है, इनको अगर आप जोड़ते हैं तो आपको मिल जाएगा 420। यह इसका हल हो जाएगा 8 प्रश्नों के चुनने के तरीके। यदि खंड प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्न चुनने का शर्त दिया हो तो इसको आप नोट कर लें। इसका 8वां देखें, 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों के संचय की संख्या निर्धारित करना है। यदि 5 पत्तों के प्रत्येक संचय में तथ्यतः एक बादशाह हो, यानी एक बादशाह होना चाहिए, तो आप देखें ये ताश के पत्ते दिए गए हैं, तो इसके लिए आप अगर ताश के पत्तों को देख लें तो आप अधिक से अधिक सवालों को इस तरह के हल कर सकते हैं। प्रायिकता पे भी प्रश्न बनेंगे तो उसको भी आप हल कर सकते हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। ताश के पत्ते में 2 कलर होते हैं, एक काला होता है और एक लाल होता है। लाल पत्तों की संख्या 26 होता है, काले पत्तों की संख्या 26 होता है। अब उसमें जो है 4 जो है बादशाह होते हैं, 4 इक्के होते हैं, तो इसको आप नोट देख करके इसको काफ़ी सवाल हल कर सकते हैं। तो इसका हल देखें 8वां, ताश के 52 पत्तों में 4 बादशाह के पत्ते होते हैं, ठीक है। तो 4 बादशाह के पत्तों में से एक बादशाह चुनना है 5 पत्तों में से, तो क्या हो जाएगा, 4 बादशाह है तो उसमें से एक बादशाह चाहिए, तो 4C1 हो जाएगा। अब जब 4 बादशाह निकल गए तो कितने शेष पत्ते बचे, 48 बचे। तो 48 पत्तों में से 4 पत्ते हम चुनेंगे, तो उसके तरीके क्या हो जाएंगे, 48C4, तो 4 पत्ता इसमें से ले लिए, एक बादशाह ले लिए, 5 हो गया। अब 5 पत्तों के संचय में तथा एक बादशाह चुनने के तरीक़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, दोनों का गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा। तो यह आपके आंसर इसी तरह के रूप में दिया है। अगर आप चाहें तो इसको तोड़ भी सकते हैं, फैक्टोरियल में तोड़ के जो है संख्या के रूप में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी छोड़ सकते हैं। इसका अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट 9वां, 5 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठती हैं। इस प्रकार के कितने विन्यास होंगे। अब देखें, मान लीजिए ये जो है स्थान है, ये पहला हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8 और यह 9 हो गया। ये 9 स्थानों पर 5 पुरुषों और महिलाओं को बैठाना है,
तो महिलाओं को सम स्थानों पर बैठाना है, वो बैठती हैं। तो सम स्थान क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8। कितना हुआ? 4 हुआ। तो 4 महिलाओं को 4 स्थानों पर बैठाना है, तो 4P4 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद से 5 पुरुषों को बैठाना है। तो पुरुषों का कितना बचा? यह देखें, 1, 3, 5, 3 हो गया, ये 4, 5, 5 स्थान जो है बच रहा है। तो 5 स्थानों पर इनको हम बैठा देंगे। तो और दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो इसका हल हो जाएगा। तो इसका देख लें हल। देखें, तो 4 महिलाओं को 4 सम स्थानों पर बैठाने के तरीके हो जाएंगे 4P4। ये परमुटेशन से लगेगा, 4P4 हो जाएगा। और 5 पुरुषों के लिए विषम स्थान कितना मिल रहा था? 5 मिल रहा था। तो 5 स्थानों पर बैठाने के तरीके 5P5 हो जाएगा। अब 4 महिलाओं को सम स्थानों पर बैठाने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे? दोनों का आपस में गुणा कर देंगे और इनको फैक्टोरियल में तोड़ लें। तो ये परमुटेशन है, तो 4 फैक्टोरियल बट्टे 4 में से 4 घटा करके फैक्टोरियल में लिख देंगे। यहाँ पुनः फैक्टोरियल 4 नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये परमुटेशन है। गुणे 5 फैक्टोरियल बट्टे 5 में से 5 घटा के फैक्टोरियल में लिख लिए। अब देखें, 4 में से 4 घटाए तो 0 फैक्टोरियल हो गया। यहाँ 5 में से 5 घटाए तो 0 फैक्टोरियल हो गया। 0 फैक्टोरियल का मान जो है आपका 1 होता है। तो इस तरह से आपका हो गया 4 फैक्टोरियल गुणे 5 फैक्टोरियल। इनको आप तोड़ दें 4 फैक्टोरियल को। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और 5 फैक्टोरियल को भी तोड़ दें। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, और तो यह हो जाएगा 2880। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। 10वां क्वेश्चन देखें। दिया है कि 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 10 का चयन करना है। 10 का चयन एक भ्रमण दल के लिए किया जाता है। तो 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने निर्णय लिया है कि या तो वे तीनों दल में शामिल होंगे या तो नहीं होंगे। तो इस दल का कितने प्रकार से चयन किया जा सकता है? तो देखें, 25 विद्यार्थी हैं। अगर हम 3 विद्यार्थियों का चयन कर लेते हैं तो 7 विद्यार्थियों का और चयन करना होगा। तो 25 में से 3, अगर मतलब 3 विद्यार्थी को लेना ही लेना है, तो 25 में से 3 निकल के 22 बचे। अब 22 में से हमको 7 लेना होगा। ठीक है, 22 में से 7 का चयन करना होगा। यदि 3 विद्यार्थियों को हम उस दल में शामिल करते हैं तो 22, ये कितना हुआ? 22C7। 3 ऑलरेडी उस दल में शामिल रहेंगे ही। अच्छा, यदि उन 3 विद्यार्थियों को हम उस दल में शामिल नहीं करते हैं तो 25 में से 3 निकल गए, 22 बचे, और 3 को नहीं लेते हैं तो हमको 10 का चयन करना है। तो अब 22 में से कितने को चयन करेंगे? 10 का। तो 22C10 हो जाएगा, और इन्हीं दोनों का आप गुणा कर देंगे तो भ्रमण दल के चयन के प्रकार निकल जाएंगे। इसका मान निकाल करके और इसका मान निकाल करके आपस में गुणा कर दें तो इसका हल हो जाएगा। तो देखें इसका हल। 3 विद्यार्थियों का चयन करने पर शेष 22 विद्यार्थी बच रहे हैं। तो 22 विद्यार्थियों में से 7 का चयन करेंगे। 3 ऑलरेडी उस दल में रहेंगे, तो 7 का और चयन करना, तो 22C7 हो गया। 3 विद्यार्थियों को दल में शामिल न करने पर शेष जो है 22 विद्यार्थी बचे। तो 22 में से अब जैसे 3 को रखना भी नहीं है और 10 हमको चाहिए, तो 10 विद्यार्थियों का चयन करेंगे तो 22C10 हो जाएगा। अतः भ्रमण दल का चयन करने के कुल प्रकार इन्हीं का दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा हल। आप चाहें तो इसको फैक्टोरियल में तोड़ करके संख्या के रूप में भी ला सकते हैं। तो अब इसका नेक्स्ट कोई प्रश्न देखें। ये दिया है, देखें, ये शब्द दिया है, एक के अक्षरों में कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि सभी यश एक साथ रहें। तो इसमें अक्षर कितने दिए गए हैं? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10,
13 अक्षर दिए गए हैं, आप इसको गन सकते हैं। इसमें कुल 13 अक्षर दिए गए हैं। अगर यस की अक्षरों को हम एक साथ लें तो 9 होगा। यस को एक अक्षर माने तो 10 हो जाएगा, कुल अक्षरों की संख्या 10 हो जाएगा। अब इसमें देखें, ए जो है आपका 3 बार आया है, इसमें ए 3 बार आया है, और उसके बाद से आई 2 बार आया है, और यन 2 बार आया है। तो यह पी क्यू आर हो जाएगा। पी जो है आपका 2 हो जाएगा, क्यू जो है 2 हो जाएगा, और आर यानी ए 3 बार आया है तो आर जो है 3 हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है ऐसे विन्यासों की संख्या के लिए एन फैक्टोरियल बट्टे पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, यह होता है। तो इसी फार्मूले के पर इसको लगाएंगे तो इसका हल देखें। चारों यश को एक साथ एक अक्षर मानते हैं और एक साथ करके तो अक्षरों की कुल संख्या 10 हो जाएगी। अब इसमें आई आपका 2 बार आया है तो इसको पी मान लीजिए, यन कई बार आया है 2 बार आया है तो इसको क्यू मान लें, और ए 3 बार आया है तो उसको हम आर को 3 मान लें। अब विन्यासों की संख्या क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल बट्टे पी फैक्टोरियल बट्टे क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इसी में एन पी क्यू आर का मान रख दें तो उसका हल हो जाएगा। देखें, 10 फैक्टोरियल बट्टे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक तोड़ें क्योंकि हर में 3 फैक्टोरियल दिया है। तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। ठीक है, अब 2 से जो है ये 4 कटा तो 2 यहाँ हुआ, इस 2 से यह 2 कट गया। बच गया क्या? 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5, यही बचा। इसका आप गुणा करेंगे तो 15 12 00 आएगा। यही आपका विन्यासों की संख्या होगा। तो इसको आप नोट कर लें। तो यह विविध प्रश्नावली जो है क्रमशः संचय पर जो आधारित था, यह आपका समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।